पिछले एपिसोड में हाओ चुन के टीम को टाइटल लेवल वाले मिशन को स्टार्ट करने का परमिशन मिल गया था, जिसके बारे में बाकी डिमन हंटिंग ग्रुप को भी पता चल गया था और वे सभी इसके बारे में जानकर हैरान हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चुन और उसके साथी अपने मिशन पर निकल गए होते हैं, लेकिन वे असल में जहाँ पर जा रहे होते हैं वहाँ के बारे में इनको कुछ भी पता नहीं होता। तभी हाओ चुन इनसे कहने लगता है कि हम अपने मिशन वाले लोकेशन पर पहुँचने वाले हैं और अब इसीलिए तुम सभी इसके लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद वो इनसे बताता है कि हमें 500 मोल्टन कोर्स को कलेक्ट करना है और इस तरह से हम अपने टाइटल लेवल वाले डिमन हंटिंग ग्रुप असेसमेंट टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा जॉब है, क्योंकि ये पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे चेरिश एनर्जी वाला स्टोन है। मगर तभी इस बीच वेंग युआन को सामने कुछ दिखाई देता है और वो इनसे कहती है कि शायद हम पहुंच गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर उतर जाते हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि शायर को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है और इसीलिए वो सोचने लगती है कि क्या इस जगह में केवल बाजी ही एंटर कर सकते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ नीचे कुछ हलचल होने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी डर गए थे और वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि इनके नीचे की जगह बहुत ही बुरे तरीके से ब्लास्ट होने लगी थी और हम देखते हैं कि इसमें से निकलने वाला लावा भी काफी खतरनाक होता है। लेकिन इसके बाद भी वे इसमें इतना आसानी से फंसने वाले नहीं होते और हम देखते हैं कि वे किसी तरह से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। मगर फिर भी ऐसे सीन को देख चेन काफी डर गई होती है और कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, लेकिन हमारी किस्मत सही है कि हम जल्दी से भाग गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं लिन सिन को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी और फिर वो पूछता है कि क्या यह जगह सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन को अभी इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो इनसे कहता है कि शायद ये मिशन इतना सिंपल नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि आगे से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। मगर अभी भी हम देखते हैं कि इनको अपने आसपास कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए सीमा सियान कहता है कि आखिरकार हम मोल्टन कोर को खोजेंगे कहाँ। तभी अचानक से लिन सिन को सामने कुछ चमकता हुआ चीज दिखाई देता है और अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि चलो हम इसे चेक करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर वे इसके बारे में चेक करने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मैगडल वहीं पर रुक गया था और वो इनको आवाज लगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो किसी दूसरे तरफ चला गया था, जबकि वहीं चेन को पता चलता है कि मैगडल तो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर वे सभी सोचने लगते हैं कि आखिरकार मैगडल चला कहाँ पर गया। तभी हम देखते हैं कि मैगडल किसी ऊंचे जगह पर होता है, जहाँ पर वो किसी फ्लावर को पकड़कर लटका हुआ था, इसीलिए जब तक वे उसे देख पाते हैं वो फ्लावर के साथ में वहाँ से गिर जाता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि चेन इसे नीचे गिरने से बचा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचकर काफी डर गई थी, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। मगर तभी लिन सिन इसके पास वाले फ्लावर को देखता है और उसे पता चलता है कि इस फ्लावर में तो कुछ है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो असल में मोल्टन कोर है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और फिर वो कहता है कि ये तो स्मोकी स्टोन है और क्या स्मोकी स्टोन असल में फ्लावर में ग्रो होते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हान्यू इसके लिए मैगडल की तारीफ करने लगता है और कहता है कि उसने तो इसके बारे में सेंस कर लिया। तब इस पर हाओ चुन कहता है कि ट्रेजर का हंट करने की एबिलिटी की वजह से इसे मिरर इमेज ट्रेजर गॉड पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तभी वेंग युआन कहने लगती है कि मैगडल तो सच में बहुत ही औसम है और क्या अब हमें इसी को ही फॉलो करना चाहिए। तब ऐसी बात सुनकर चेन भी इस बात से काफी खुश हो जाती है और वो मैगडल से कहती है कि मैंने तो झूठ मूठ में तुम्हें ब्लेम कर दिया, जबकि मेरा मैगडल तो इतना औसम है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान को एक जगह पर कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद वो इनसे कहता है अगर जो तुम्हारे हाथ में है वो मोल्टन कोर है तो फिर ये चीज क्या है। लेकिन हाओ चुन इसे देखते ही समझ गया था कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो चीज हिलने लगती है, जो कि असल में एक बीस्ट था और इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देखते ही सभी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, जहां लिन सिन कहने लगता है कि लेवल 9 वाला तो बिल्कुल भी लेवल 8 के बराबर नहीं है, जिसके वजह से हम तो इसके साथ में फाइट भी नहीं कर सकते। तभी हाओ चुन भी कहने लगता है कि यानमिंग बीस्ट असल में ग्रुप में रहते हैं, जो कि असल में बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका लेयर है, जिसके वजह से अगर हमने कुछ भी करने का कोशिश किया तो फिर वे भी हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। तब ऐसी बात सुनकर सीमा सियान कहता है कि वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने तो केवल उसे टच किया था। तब इस पर लिन सिन कहता है कि शायद हमारे पास में मोल्टन कोर है, जिसके वजह से हो सकता है कि वो हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर हम इसे कलेक्ट कैसे करेंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि चेन को सामने कोई गुफा दिखाई देती है, जिसके बाद वे सभी तुरंत उसमें जाने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से वो गुफा बंद हो गया था, जिसके बाद वे सभी इसमें सरकने लगते हैं और अब इस तरह से वे इसके अंदर वाले हिस्सा में आ गए थे। लेकिन अब यहाँ के नजारे को देखते ही सभी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मोल्टन कोर थे
जिनको लेने के लिए डीमन भी आए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे डीमन हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वे तुरंत इन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद वे सभी अपने अपने पावर का यूज करने लगते हैं और इस तरह से वे सारे डीमन को मारने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक डीमन लिन सिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, मगर तभी हम देखते हैं कि वेंग युआन ने आकर इस डीमन के ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से वो लिन सिन को इसके अटैक से बचा लेती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डीमन बचे हुए थे जो कि फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मैगडल भी यहाँ पर आ गया था जो कि अपने पावर से इनके ऊपर अटैक करने लगता है और हम देखते हैं कि इसके सामने भी कोई डीमन कुछ नहीं कर पाता। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि सीमा सियान भी शांत नहीं होता और वो भी अपने लाइट हैमर का यूज करके अटैक कर रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक डीमन यहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी सायर अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है और इस तरह से वो इसे भी बहुत ही आसानी से मार देती है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन सिन काफी खुश था और फिर वो कहता है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान था और इस तरह से हमने बहुत सारा मोल्टन कोर को कलेक्ट कर लिया। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सीमा सियान भी उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि यह हमारे लिए और भी अच्छा है। लेकिन हाओ चुन को अच्छे से पता था कि यह मिशन इतना भी आसान नहीं होगा, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम्हें इसे इतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोल्टन कोर को गार्ड करने के लिए बीस्ट होंगे और इसीलिए मुझे लगता है कि वे कहीं आसपास ही होंगे। तभी इसी बीच इनको चेन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तुरंत उसके पास में जाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि चेन कुछ भी नहीं बोलती और वो केवल सामने की ओर इशारा करती है। जिसके बाद वहाँ के नजारे को देख सभी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर यानमिंग बीस्ट का बहुत सारा डेड बॉडी होता है। तभी चेन कहने लगती है कि इनके हार्ट को तो निकाल दिया गया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर उन डीमन ने ही किया होगा। और फिर वो कहती है कि ये तो बहुत ही क्रूएल है। तब इसके बारे में सोचकर हान्यू भी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि शायद इसीलिए यानमिंग बीस्ट ने उस तरह से हमारे ऊपर अटैक करने का कोशिश किया था और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो अपने साथियों का बदला लेना चाहता है। मगर वहीं लिन सिन को अभी भी इसके बारे में एक चीज समझ में नहीं आई थी और वो कहने लगता है कि आखिरकार डीमन ने इनका हार्ट को क्यों निकाला और आखिरकार वे इसके साथ में करेंगे क्या। लेकिन हम देखते हैं कि अभी किसी के पास में इसका कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद अगले सीन में हम फिर से कुछ डीमन को देखते हैं जो कि अपने लॉर्ड का वेलकम करने के लिए रेडी होते हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगती है और अब यहाँ पर इनका मास्टर आ गया था। जिसके बाद वे इससे देखते हैं, कहने लगते हैं कि आप हमें छोड़ दीजिए। जिसके बाद वे इससे देखते हैं, कहने लगते हैं कि आप हमें छोड़ दीजिए। जिसके बाद इनका मास्टर कहता है, मैंने सुना कि वहाँ पर कुछ चूहे आ गए और तुम वहाँ से एक भी मोल्टन कोर को लेकर नहीं आ पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में इनकी कोई भी बात नहीं सुनता और तुरंत अपने पावर का यूज करके इनको मार देता है, जो कि देखते ही देखते डस्ट में बदल जाते हैं। और फिर इनका मास्टर कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि उसने इनको किसी चीज में बदल दिया था और अब इस तरह से वो इसे किसी फॉर्मेशन में डाल देता है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जो चीज है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।